श्री परमात्मने नमः। नरसिंहोत्तर तापनीय उपनिषद नवम खंड। प्रणव के द्वारा आत्मा को जानकर साक्षी रूप से स्थित होने की विधि। निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवताओं ने प्रजापति से कहा, भगवान हमें इस ओंकार के लक्षार्थभूत आत्मा का ही उपदेश करें। तथास्तु कहकर प्रजापति बोले, उपद्रष्टा, समीप रहकर देखने वाला साक्षी और अनुमंता, अपने में ही अध्यस्त प्राण और बुद्धि आदि को सन्निधान मात्र से केवल अनुमति देने वाला यह आत्मा सिंह अर्थात बंधन नाशक परमात्मा ही है, चित्त स्वरूप ही है, निर्विकार है और सर्वत्र साक्षी मात्र है। अतएव द्वैत की सिद्धि नहीं होती, केवल आत्मा ही सिद्ध होता है। एकमात्र आत्मा की ही सत्ता प्रमाणित होती एवं अनुभव में आती है। आत्मा अद्वितीय है, उससे भिन्न किसी दूसरी वस्तु की सत्ता नहीं है। माया से ही अन्य वस्तु की प्रतीति सी होती है। निश्चय ही वह उपद्रष्टा आदि के रूप में बतलाया हुआ यह आत्मा साक्षात परमात्मा ही है। यह माया ही संपूर्ण द्वैत प्रपंच के रूप में भासित होती है। ठीक ऐसी ही बात है, वही यह माया प्राज्ञ में अविद्या रूप से स्थित होकर उसके स्वरूप पर आवरण डालती है, वही संपूर्ण जगत के रूप में भासती है। आत्मा तो विशुद्ध परमात्मा ही है। यद्यपि यह स्वप्रकाश अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला एवं सर्वज्ञ है, तथापि यहाँ सुषुप्त अवस्था में जानते हुए भी अपने और दूसरों को पृथक पृथक नहीं जानता, क्योंकि उस समय वह अविषय रूप है। सत्ता मात्र से भिन्न किसी भी विषय का उसके साथ संबंध नहीं है। इसी प्रकार वह अज्ञान रूप भी है, अर्थात भेद ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंतःकरण के साथ उसका संबंध नहीं है। यह बात अनुभव सिद्ध है, तथा यह तमोमयी अज्ञान स्वरूपा माया भी अनुभव से ही जानी जाती है। इसलिए जड़ मोहात्मक प्रवाह रूप से अनंत और अत्यंत तुच्छ यह दृश्यमान जगत ही उसका स्वरूप है। यह माया ही इस पुरुष के समक्ष इदम रूप से प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच को अभिव्यक्त करने वाली है। यद्यपि यह नित्य निवृत्त है, ढूंढने पर कहीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती, तथापि अविवेकी पुरुषों को यह आत्मा की भांति अपना स्वरूप ही दिखाई देती है। यह इस चेतन आत्मा की सत्ता और असत्ता का भी दर्शन कराती है। माया द्वारा प्रकट हुए जगत का कोई चेतन आत्मा साक्षी अवश्य होना चाहिए। इस युक्ति से आत्मा की सत्ता का अनुभव होता है, तथा यह माया स्वयं ही आवरण बनकर आत्मा के स्वरूप को छिपा देती है, इसीलिए उसकी असत्ता सी प्रतीत होती है। सिद्धता और असिद्धता तथा स्वतंत्रता और अस्वतंत्रता के कारण भी यह आत्मा की सत्ता और असत्ता का भान कराती है। अपनी महिमा में स्थित निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप आत्मा अविद्या से संबंध होने पर उसके साधक रूप से प्रकट होता है। अतः उसके स्वरूप की सिद्धि होने से उसकी सत्ता प्रमाणित होती है, तथा प्रकृतिस्थ होने पर आसक्तिवश जब वह जड़ प्रधान हो जाता है, तब उसके स्वरूप की सिद्धि न होने से उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। इसी प्रकार वह माया का भी शासक और अधिष्ठाता होने के कारण स्वतंत्र है, और अविद्यावश जब अपने स्वरूप को भूल जाता है, तब माया परवश होने के कारण अस्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्रता उसकी सत्ता का और अस्वतंत्रता उसकी असत्ता का भान कराती है। वही यह प्रसिद्ध माया साधारण वट बीज की भांति एक होकर भी अनेक वट वृक्षों के समान असंख्य जीवों के उत्पादन की शक्ति का केंद्र है। यह कैसे सो बतलाते हैं। जैसे एक साधारण वट बीज अपने से अभिन्न अनेकों वट वृक्षों को बीज सहित उत्पन्न करके उन सब में अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद रहता है, उसी प्रकार यह माया अपने से अभिन्न एवं परिपूर्ण क्षेत्रों शरीरों को दिखाकर
आभास द्वारा चेतन आत्मा को जीव और ईश्वर के भेद में प्रतिष्ठित कर देती है। यह स्वयं ही माया और अविद्या बन जाती है। यह प्रसिद्ध माया अति विचित्र, अत्यंत दृढ़, अनेक अंकुरों वाली, स्वयं 3 गुणों से विभक्त होकर अंकुरों में भी त्रिगुणमय स्वरूप से स्थित रहने वाली, सर्वत्र ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप से उपस्थित और आत्म चैतन्य रूप से उद्दीप्त रहने वाली है। इसलिए सर्वत्र जो गुण भेद से त्रिविध स्वरूप की उपलब्धि होती है वह आत्मा का ही स्वरूप है। कारण रूप में भी वही स्थित है। माया के कारण ही जीव और ईश्वर का भेद है। शरीर में अभिमान रखने वाला चेतन जीव कहलाता है और उस पर नियंत्रण रखने वाला ईश्वर कहा गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात समष्टि शरीर में अभिमान रखने वाले जीव का नाम ही हिरण्यगर्भ है। गुण भेद से उसके भी 3 रूप हैं। ईश्वर की भांति उसमें भी आत्म चैतन्य का बोध स्वतः प्रकट होता है। यह हिरण्यगर्भ सर्वव्यापी ईश्वर है, क्रिया एवं ज्ञान स्वरूप है। संपूर्ण क्षेत्र समुदाय सर्वमय है, क्योंकि यह सर्वात्मक माया से उत्पन्न है। सब अवस्था में छोटे बड़े सभी रूपों में प्रकट हुए संपूर्ण जीव भी सर्वमय है, तथापि अल्प शरीर में अभिमान रखने के कारण वे अल्प कहलाते हैं। वही यह परमात्मा संपूर्ण भूतों, इंद्रियों, विराट ब्रह्मांड, इंद्रिय अधिष्ठाता देवों तथा अन्नमय आदि 5 कोशों की सृष्टि करके उनमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके मूढ़ न होते हुए भी मूढ़ की भांति व्यवहार करता है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद 9वां खंड आगे। इसलिए यह आत्मा एकमात्र अद्वितीय ही है। यह सन्मात्र स्वरूप, नित्य शुद्ध बुद्ध, सत्य मुक्त, निरंजन, मायातीत, विभु, सर्वव्यापक, अद्वैत, आनंदमय, पर सर्वोत्कृष्ट तथा प्रत्येक रस आत्मा के ही एकमात्र रस की उपलब्धि करने वाला है। इन प्रत्यक्ष आदि तथा सत्य चित्त आनंद की उपलब्धि आदि प्रमाणों द्वारा इसका ज्ञान होता है। यह सब कुछ सत्ता मात्र ही है। इस कार्य कारणमय जगत के पूर्व से केवल सत्य स्वरूप ब्रह्म ही स्वतः सिद्ध है। श्रुति भी कहती है, सदैव सो मद्मग्न आसीत। इस ब्रह्म में उससे भिन्न दूसरी किसी वस्तु का अनुभव नहीं होता। ब्रह्म में अविद्या भी नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप स्वयं प्रकाश, सबका साक्षी, निर्विकार और अद्वितीय है। यहाँ इस जगत में भी देखो, जो कुछ भी है वह सन्मात्र है, जो सत्य से भिन्न है वह असत्य है। इस प्रकार संपूर्ण कल्पनाओं के साक्षी रूप से सत्य स्वरूप ब्रह्म की ही पहले से उपलब्धि होती है। वास्तव में कार्य की सत्ता न होने से यह परमात्मा का कारण रूप भी नहीं है। यह सत्य स्वरूप ब्रह्म अपने आत्मा में ही स्थित है, आनंदमय चिद्घन स्वरूप एवं स्वतः सिद्ध भी है। निश्चय ही किन्हीं अन्य प्रमाणों से इसकी सिद्धि नहीं होती। वही विष्णु, वही शिव और वही ब्रह्मा है। अन्य सब रूपों में भी वही उपलब्ध होता है। वह सर्वज्ञ, सर्वत्र व्यापक एवं सर्वस्वरूप है, अतएव नित्य शुद्ध है। उसके स्वरूप का कभी बाध नहीं होता। वह बुद्ध, ज्ञान स्वरूप, सुख रूप आत्मा है। यह संपूर्ण जगत निरात्मक आत्मा से शून्य नहीं है तथा निरपेक्ष आत्मा भी नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र आत्मा तो इस जगत की उत्पत्ति के पहले से ही स्वतः सिद्ध है। यह सब जगत कदापि सत्य नहीं है। आत्मा अपनी ही महिमा में स्थित, सर्वथा निरपेक्ष, एकमात्र साक्षी और स्वयं प्रकाश है। देवताओं ने पूछा, वह नित्य शुद्ध बुद्ध एवं आत्मभूत तत्व क्या है? प्रजापति ने कहा, वही आत्मा है। उस ब्रह्म के आत्मा होने में किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। यह आत्मस्वरूप ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करता है। यह दृष्टा का भी दृष्टा, निर्विकार, साक्षी, नित्य सिद्ध और अविद्या रहित है,
क्योंकि यह बाहर और भीतर है तथा कार्य और कारण का भी निरीक्षण करने वाला है। यह पहले से ही भली भांति प्रकाशित है तथा अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा परे है। इतना उपदेश देकर प्रजापति ने पूछा, देवताओं बताओ तो सही, मेरे द्वारा उपदेश दिए हुए आत्मा के स्वरूप का तुम्हें साक्षात्कार हुआ कि नहीं। देवता बोले, हमने आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार तो किया, किंतु वह व्यवहार में न आने योग तथा अल्प है। यह सुनकर प्रजापति ने कहा, नहीं, आत्मा अल्प नहीं है, वह सबका साक्षी है, निर्विशेष है, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। वह सुख और दुख दोनों से रहित है, अद्वितीय परमात्मा है, सर्वज्ञ है, अनंत है, अभिन्न है तथा द्वैत रहित है। माया के कारण ही उसकी सदा सम्यक प्रकार से उपलब्धि नहीं होती, परंतु वास्तव में वह प्रकाशित न होने वाला नहीं है, कारण कि वह स्वयं प्रकाश है। माया और अज्ञान भी आत्मा में ही कल्पित होने के कारण आत्मा से भिन्न नहीं है। तुम ही सब लोग आत्मा हो। इतना कहकर पुनः प्रश्न किया, क्या अब भी तुम्हें आत्म तत्व का दर्शन हुआ? यदि हुआ तो अद्वैत रूप से या द्वैत रूप से? देवताओं ने कहा, हमें तो द्वैत का ही दर्शन होता है। प्रजापति ने कहा, नहीं, तुम्हें द्वैत रूप में आत्मा का दर्शन नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो तुम ही हो, वह तुमसे भिन्न नहीं है। तब देवताओं ने कहा, भगवान अभी पुनः उपदेश कीजिए। प्रजापति ने कहा, तू स्वयं ही आत्मा हो, तुमसे पृथक द्वैत का कहीं दर्शन नहीं होता। यदि तुम्हें द्वैत दिखाई देता है तो तुम आत्मज्ञ नहीं हो, क्योंकि यह आत्मा असंग है। जो असंग है उसका द्वैत के साथ संबंध न होने के कारण उसे द्वैत का दर्शन भी नहीं हो सकता। तुम अपने को आत्मा को द्वैतदर्शी मानते हो, इसीलिए तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। नरसिंह उत्तर तापनीयोपनिषद नवम खंड आगे। अतः तुम ही लोग स्वप्रकाश आत्मा हो, तुम स्वयं हो द्वैत रूप में भाषित होते हो, वास्तव में अद्वैत आत्मा ही हो। यह जो कुछ दिखाई देता है सब सत स्वरूप आत्मा ही है, क्योंकि सब कुछ संवित ज्ञान स्वरूप है, इसलिए तुम ही सत्य एवं संविद रूप आत्मा हो। किंतु इस समय सत्संग हो रहे हो, मिथ्या द्वैत के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति हो रही है। यह सुनकर वे प्रसिद्ध देवता बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओह, हम तो असंग ही हैं, हमारी कहीं भी आसक्ति नहीं है। तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापति ने कहा, यदि तुम असंग हो तो तुम्हें द्वैत कैसे दिखाई देता है? देवता बोले, हम नहीं जानते कैसे हमें द्वैत दिखाई देता है। तब तो तुम स्वयं ही द्वैत रूप में प्रकाशित हो रहे हो, क्योंकि असंग होने के कारण आत्मा को अपने से भिन्न किसी द्वैत का दर्शन नहीं हो सकता। जो कुछ दिखाई देता है वह आत्मा में ही अध्यस्त है, अतः उससे भिन्न नहीं है। यो निश्चय पूर्वक प्रजापति ने कहा, यदि आपने हमें सत्संग सत संविद रूप बताया है तो सत्संग सत और संविद असंग आत्मा के लक्षण कैसे हो सकते हैं? ऐसी शंका होने पर कहते हैं, तुम सत्संग सत संविद रूप नहीं हो, तब आपने हमें सत और संविद स्वरूप बताया क्यों? देवताओं के इस प्रश्न पर प्रजापति बोले, हमने सत और संविद के लक्ष्यभूत आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए ही तुम्हें सत और संविद बताया है। सत और संविद ये दोनों शब्द उसी आत्म तत्व को लक्ष्य कराते हैं जो सृष्टि के पहले से ही भली भांति प्रकाशित है। वह व्यवहार में न ला सकने योग्य होता हुआ ही अद्वितीय है। देवताओं, क्या अब भी तुमने आत्मा को समझा? देवता बोले, हाँ, भली भांति समझ लिया। आत्मा विदित और अविदित दोनों से परे है।
मन बुद्धि का विषय न होने के कारण तो वह विदित से परे है और स्वप्रकाश चिन्मय होने के कारण अविदित से परे है। तब उन सुप्रसिद्ध प्रजापति ने कहा, वही यह अद्वय ब्रह्म है। वह बृहत महान से भी महान होने के कारण नित्य है, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सत्य सूक्ष्म सब ओर से पूर्ण द्वैत रहित सत्स्वरूप आनंद रूप तथा चिन्मात्र आत्मा ही है। किसी भी दूसरे के द्वारा वह व्यवहार वाच्य नहीं है। यद्यपि आत्मा को दृष्टि आदि का विषय न होने के कारण तुम देख नहीं पाते, तथापि इस ब्रह्म को जो प्रणव का वाच्यार्थ होने के कारण प्रणव रूप ही है, अपने आत्म रूप में देखो। वही यह सत्य है, आत्मा ब्रह्म ही है और ब्रह्म आत्मा ही है। निश्चय ही इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। हाँ, अवश्य ही यह सत्य है। इस सत्य को विवेकशील विद्वान ही देख पाते हैं। यह ब्रह्म या आत्म तत्व न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है और न गंध ही है, न वाणी द्वारा बोलने योग्य है और न हाथ से ग्रहण करने योग्य। वह पैरों से पहुँचने योग्य स्थान भी नहीं है, गुदा द्वारा त्यागने अथवा उपस्थ इंद्रियों द्वारा विषयानंद के रूप में अनुभव करने योग्य भी नहीं है, मन से मनन करने योग्य और बुद्धि से जानने योग्य भी नहीं है, अहंकार का और चित्त का भी विषय नहीं है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांचों प्राणों का भी विषय नहीं है। वह न इंद्रिय रूप है, न विषय रूप है और न ही वह इंद्रिय से परक भी है। उसके न कारण है, न लक्षण है। वह असंग, निर्गुण, निर्विकार, अनिर्देश से सत्व, रज एवं तमोगुण से रहित तथा माया से शून्य है। वह उपनिषदों के द्वारा ही लक्षण से जानने योग्य है, भली भांति प्रकाशित है, सदा एक रस प्रकाशमय है। इस संपूर्ण कार्य कारणमय जगत के पहले से ही भली भांति प्रकाशित है। उस अद्वय तत्व को मैं वह हूँ और वह मेरा स्वरूप है, इस प्रकार देखो। यूँ कहकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोले, देवताओं, कहाँ देखो, वह विदित और अविदित से परे है। क्या इस आत्मा को तुमने देखा अथवा नहीं देखा? देवताओं ने कहा, देखा, वह विदित और अविदित से परे है। अहो, यह माया कहाँ चली गई और कैसे इस स्वप्रकाश आत्मा में पहले रह सकी? प्रजापति ने कहा, उससे क्या? क्या इस बात को न जानने से तुममें कोई न्यूनता आ जाती है? नहीं, कुछ भी नहीं, देवताओं ने कहा। प्रजापति ने फिर बोला, इस माया के लिए आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं ही आश्चर्य रूप हो, क्योंकि तुम्हारे ही आश्रित रहकर माया विचित्र कार्य करने की शक्ति पाती है। परंतु वास्तव में तुम आश्चर्य रूप नहीं हो, क्योंकि स्वरूप भूत सत्ता मात्र से ही तुम माया की आश्चर्य रूपता में हेतु बनते हो, विकार को प्राप्त होकर नहीं। अतः सर्वदा एक रूप होने के कारण तुम्हें आश्चर्य रूप भी नहीं कहा जा सकता। प्रजापति ने कहा, जो कुछ बताया गया इसे हाँ कहकर अनुज्ञा रूप से स्वीकार करो और इस आत्मा के विषय में बताओ। आत्मा ज्ञात भी है और अज्ञात भी। देवताओं ने उत्तर दिया और कहा, वह ऐसा भी ज्ञात अज्ञात भी नहीं है, फिर भी उसके आत्मसिद्ध स्वरूप को तो बताओ ही। प्रजापति ने जब यूँ कहा तब देवता बोले, भगवान, हम केवल देखते ही हैं, फिर भी नहीं देखते, हम उसे कहकर बता नहीं सकते। भगवान, आपको नमस्कार है, हम पर प्रसन्न होइए। देवताओं का यह कथन सुनकर प्रजापति बोले, डरो मत, पूछो क्या जानना चाहते हो। देवता बोले, भगवान, यह अनुज्ञा क्या है? यह आत्मा ही अनुज्ञा है। प्रजापति ने कहा। तब देवता बोले, भगवान, आपको नमस्कार है, हम आपके ही हैं। इस प्रकार उन प्रसिद्ध प्रजापति ने देवताओं को उपदेश दिया। इस विषय में यह श्लोक भी है कि
ओत व्यापक आत्मा को ओत प्रणव के द्वारा जाने, फिर अनुज्ञाता रूप प्रणव के द्वारा अनुज्ञाता आत्मा को जाने, तत्पश्चात अनुज्ञा प्रणव के द्वारा अनुज्ञा रूप आत्मा को जाने तथा अविकल्प रूप प्रणव द्वारा अविकल्प रूप आत्मा को जानकर उपद्रष्टा भाव को प्राप्त हो, साक्षी रूप से स्थित हो जाए। इस श्लोक में 8वें और 9वें खंडों को संक्षेप से सार आ गया है। अंतिम वाक्य की पुनरावृत्ति ग्रंथ समाप्ति सूचित करने के लिए है। 9वां खंड समाप्त। अथर्ववेदीय श्री नरसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति।